हाय वेलकम टू कोड वीडियो वेलकम नेक्स्ट वीडियो इन द लीड कोड क्वेश्चन सीरीज। और यहाँ पर हम अटेम्प्ट करने वाले क्वेश्चन नंबर 876 जो कि है मिडल ऑफ द लिंक लिस्ट। आपको यहाँ पे एक लिंक लिस्ट दी हुई है और उसका मिडल एलिमेंट आपको फाइंड करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। एक इजी लेवल डिफिकल्टी का क्वेश्चन है। जैसे मैंने आपको बताया, क्वेश्चन बहुत इजी है, अपवर्ड्स बहुत ज्यादा है क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक लिंक लिस्ट है, उसका आपको हेड दिया हुआ है। मतलब यहाँ पे ये लिंक लिस्ट आपकी कहाँ से स्टार्ट हो और ये इसका एक हेड पॉइंटर आपको यहाँ पे दिया हुआ है और आपको मिडिल नोड यहाँ पे रिटर्न करनी है। जैसे एग्जांपल में आपके पास यहाँ पे 5 एलिमेंट्स हैं, तो 5 एलिमेंट्स में जो मिडिल वाला है वो यहाँ पे थर्ड एलिमेंट है, तो आपको यहाँ पे रिटर्न करना है थर्ड। बट अगर सपोज इवन नंबर्स हैं, तो इवन नंबर में जो मिडिल हो सकता है यहाँ पे वो ये भी हो सकता है और वो ये भी हो सकता है। तो इन्होंने यहाँ पे साफ मेंशन किया हुआ है, इफ देयर आर टू मिडिल नोड्स रिटर्न द सेकंड मिडिल नोड। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये जो सेकंड वाला है इसको रिटर्न करना है इन केस ऑफ इवन नोट्स। तो क्वेश्चन को यहाँ पे जो करने का तरीका है वो काफी इजी है। जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे वो फास्ट पॉइंटर और स्लो पॉइंटर कॉन्सेप्ट है। आपको अगर सपोज यहाँ पे एक लिंक लिस्ट दी हुई है, ठीक है, एक लिंक लिस्ट में यहाँ पे ले रहा हूँ, उसमें सपोज ले लेते हैं 5 नोड। ठीक है, तो ये 5 नोड है। यहाँ पे लास्ट वाली जो नोड है वो यहाँ पे नल को पॉइंट कर रही है। ये आपको यहाँ पे हेड दिया हुआ है। जैसे ही मैंने आपको बोला कि आपको यहाँ पे दो नोड चाहिए, एक होगा आपका यहाँ पे फास्ट पॉइंटर और दूसरा होगा आपका यहाँ पे स्लो पॉइंटर। ठीक है, तो सपोज ये है आपका यहाँ पे फास्ट पॉइंटर और ऊपर सपोज ये है मेरे पास यहाँ पे स्लो पॉइंटर। स्लो पॉइंटर में क्या होता है, स्लो पॉइंटर आपका एक से इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, स्लो पॉइंटर जो होता है आपका वो आपका एक से इंक्रीमेंट होता है, लेकिन जो फास्ट पॉइंटर होता है वो आपका दो से इंक्रीमेंट होता है। मतलब वो एक नोड को स्किप करता है। अगर एक आइट्रेशन में स्लो नोड आपका यहाँ तक पहुंचेगा, तो उसी आइट्रेशन में जो फास्ट नोड है वो आपका यहाँ पे पहुंच जाएगा, क्योंकि वो एक नोड को स्किप कर रहा है, वो दो से इंक्रीमेंट हो रहा है। नेक्स्ट आइट्रेशन में स्लो आपका फिर एक से इंक्रीमेंट होगा और फास्ट आपका यहाँ तक पहुंच चुका होगा। और आपको ये लूप को तब तक ब्रेक नहीं करना जब तक फास्ट का जो नेक्स्ट है वो नल ना हो जाए। जैसे अब यहाँ पे फास्ट अब यहाँ इसको पॉइंट कर रहा है, तो इसका जो नेक्स्ट है वो नल है। तो आपको इस वाले लूप को यहीं पे ब्रेक कर देना है। और उस केस में जहां पर भी आपका स्लो पॉइंटर होगा, ये जो आपका स्लो पॉइंटर जो अभी यहाँ पे इसको पॉइंट कर रहा है, ये जहां पर भी होगा उस केस में जो आपका लूप ब्रेक होगा वो आपका यहाँ पे मिडिल एलिमेंट होगा। ठीक है, आप अगर यहाँ पे देखो तो दो एलिमेंट्स मेरे यहाँ पर हैं, दो एलिमेंट्स मेरे यहाँ पर हैं, बीच वाला जहाँ जो है यहाँ पे मिडिल एलिमेंट है जिसको यहाँ पे स्लो पॉइंट कर रहा है, तो ये मेरा यहाँ पे मिडिल एलिमेंट होगा जिसको यहाँ पे स्लो पॉइंट करेगा। एक केस ले लेते हैं इवन नंबर्स का। अगर सपोज मेरे पास यहाँ पे 6 नोड है, ठीक है, मैंने सपोज यहाँ पे लिखा 3 और 4 और यहाँ पे फिफ्थ नोड है और ये मेरी यहाँ पे 6 नोड है और ये यहाँ पे नल है। ठीक है, वही सेम केस ये मेरा यहाँ पे हेड होगा, तो ये मेरा यहाँ पे एक स्लो पॉइंटर है और ये मेरा यहाँ पे एक फास्ट पॉइंटर है। स्लो पॉइंटर मेरा यहाँ पे आएगा, ठीक है, लेकिन फास्ट पॉइंटर मेरा यहाँ पे जा चुका होगा। स्लो पॉइंटर मेरा यहाँ पे आएगा, फास्ट पॉइंटर मेरा यहाँ पे जा चुका होगा। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो फास्ट का नेक्स्ट जब तक नल नहीं होता तब तक मेरे को ये लूप चलाना है। बट यहाँ पे फास्ट का नेक्स्ट नल ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर मैं इस वाले एलिमेंट को स्किप करता हूँ तो मेरा फास्ट ही नल हो जाएगा। तो अगर इसको मैंने यहाँ पे इंक्रीमेंट किया तो ये आपका यहाँ पे आ चुका होगा। उस केस में 3 बार यहाँ पे आपका फास्ट इंक्रीमेंट हुआ है और तीन तीन ही बार आपका यहाँ पे स्लो इंक्रीमेंट हुआ है। तो आपको यहाँ पे एक सेकंड कंडीशन डालनी पड़ेगी इवन के केस में, कि जब तक आपका जो फास्ट है वो नल नहीं हो जाता। यहाँ पे आपकी क्या कंडीशन थी, ओड के केस में जब तक आपका फास्ट का जो नेक्स्ट है वो नल नहीं हो जाता तब तक आपको लूप को ब्रेक नहीं करना। बट यहाँ पे फास्ट का नेक्स्ट का तो चांस ही नहीं मिलेगा इसको, सीधा फास्ट ही नल हो जाएगा। तो जैसे ही आपका फास्ट नल होता है उस केस में आपको लूप को ब्रेक करना है। उस केस में आपको चेक करना है कि आपका स्लो कहाँ पर है, और जहां पर भी आपका स्लो होगा या आप उस वो आपका यहाँ पे मिडिल एलिमेंट होगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है, बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना आपको यहाँ पे। तो अगर सीधे यहाँ पे कोड में आए तो आपको यहाँ पे एक मिडिल नोड निकालनी है। तो इसके लिए दो पॉइंटर्स आपको यहाँ पे लेने पड़ेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया। एक तो होगा आपका यहाँ पे फास्ट पॉइंटर, ठीक है, जो आपका यहाँ पे हेड को पॉइंट करेगा इनिशियली, और एक होगा आपका यहाँ पे स्लो पॉइंटर जो आपका यहाँ पे हेड को पॉइंट करेगा इनिशियली। मतलब ये आपके दोनों फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट होंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे एक वाइल लूप चलाना है और ये वाइल लूप आपका तब तक चलेगा जब तक आपका जो फास्ट है या तो वो नल नहीं हो जाता, एंड दूसरा जब तक आपका जो फास्ट का नेक्स्ट है वो नल नहीं हो जाता। ठीक है, मैंने यहाँ पे कंडीशन चेक करी है दोनों ऑड एलिमेंट्स के लिए और इवन एलिमेंट्स के लिए। फास्ट का नेक्स्ट नल होगा आपका ऑड एलिमेंट के लिए, और जो फास्ट वाली कंडीशन है फर्स्ट वाली, ये आपकी होगी यहाँ पे इवन एलिमेंट्स के लिए। ठीक है,
तो अब अगर यहाँ पे ये नल के इक्वल नहीं है तो आपको यहाँ पे स्लो को इंक्रीमेंट करना है। स्लो आपका यहाँ पे 1 से इंक्रीमेंट होगा, ठीक है? यहाँ पे स्लो आपका 1 से इंक्रीमेंट होगा, लेकिन जो आपका फास्ट है वो यहाँ पे आपके 2 से इंक्रीमेंट होगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट के नेक्स्ट में आपको इसको डालना पड़ेगा। और जैसे ही आपका फास्ट नल हो जाएगा, या तो ये वाली कंडीशन यहाँ पे ट्रू होती है या फिर ये वाली कंडीशन यहाँ पे ट्रू होती है, उस केस में आपका यहाँ पे व्हाइल लूप ब्रेक हो जाएगा। व्हाइल लूप ब्रेक होते ही जहां पर भी आपका इस टाइम पे स्लो होगा वो आपका यहाँ पे मिडिल एलिमेंट है। तो उस केस में आपको यहाँ पे क्या करना है, जो आपकी स्लो वाली नोड है वो जिसको पॉइंट कर रही है उसको आपको यहाँ पे रिटर्न करा देना है। बस इतना सा काम है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे इसको रन करके दिखाऊं, बिल्कुल परफेक्ट चलेगा। आप यहाँ पे देखो ये आपका सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो चुका है। सबमिट करते हैं, ठीक है? और आप यहाँ पे देखो बीट्स 100% ऑफ जावा ऑनलाइन सबमिशन एंड या। तो आई होप क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अगर आपके पास कोई बेटर सॉल्यूशन है, कोई बेटर अप्रोच है, तो मेरे को कमेंट्स में बताना बताना, वीडियो को लाइक करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।